भारतीय जनता पार्टी जो देश के लोगों के साथ छल किया, देश के युवाओं के साथ छल किया, देश के किसानों के साथ छल किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के अंदर में जो जातीय गणना हुआ, हम लोग चाहते हैं कि जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो और जनता इस बात के लिए सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया है। जो है गठबंधन हमारा पूरा मजबूत है, एकजुट है और हम लोग सब काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ना कि बिहार के अंदर में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दिया गया, अभी 1.25 लाख नौकरी एक साथ दिया गया पूरे देश स्तर पर। ये बिहार में कितनी सीटें? सब सीट 40 सीट मिलेगा। मेरे साथ नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से एक मदन साहनी है। लंबे समय तक मंत्री रहे हैं, अभी भी हैं और सोशल जस्टिस के बड़े पैरोकार हैं। क्या जाति जनगणना को आप लोग राष्ट्रीय मुद्दा बना पाएंगे? अभी तो हम लोग आए हैं यहाँ और माननीय मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए पहले भी रहे हैं और उसकी कमान को सौंपा गया है और उन्होंने स्वीकार किया है इस पद के लिए और उसके माध्यम से लगातार जो अध्यक्ष नीतीश जी बन जाएंगे दोबारा, फिर से वही रहेंगे? निश्चित रूप से बनेंगे और उनके नेतृत्व में पहले भी पार्टी तो आज भी उन्हीं के नेतृत्व में चल रही है, आगे भी चलेगी। मुख्य बात इसमें यह है कि जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो देश के लोगों के साथ छल किया, देश के युवाओं के साथ छल किया, देश के किसानों के साथ छल किया, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग बढ़ेंगे। बिहार के अंदर में जो जातीय गणना हुआ, हम लोग चाहते हैं कि जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो और विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले और बिहार समेत जो पिछड़ा अन्य राज्य है उनको विशेष राज्य का दर्जा मिले और सभी राज्य मजबूत होगा तभी जा कर के देश मजबूत होगा। और माननीय नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं, उसके माध्यम से वो लगातार काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और देश से भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी से तो लड़ लीजिएगा, मीडिया से कैसे लड़िएगा? मीडिया वाला कह रहा है पार्टी टूट गई है, ललन सिंह अलग जा रहे हैं। हम लोग किसी से भी लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम लोग जनता के बीच में जाते हैं और जनता इस बात के लिए सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी ठगने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इस बार रोकने का काम करेंगे। गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं है? आरजेडी जेडीयू वाला जो कहीं कोई जो है गठबंधन हमारा पूरा मजबूत है, एकजुट है और हम लोग सब काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ना कि बिहार के अंदर में 5 लाख से ज़्यादा नौकरी दिया गया, अभी 1.25 लाख नौकरी एक साथ दिया गया पूरे देश स्तर पर। कहीं भी इतने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार कहाँ हो रहा है मदन जी? आपकी तो नौकरी दे रहे हैं, आप 5 लाख नौकरी दिए हैं, 4 लाख लोगों को सरकारी दर्जा दे दिए। नौकरी मिलता है उनके यहाँ जा कर के पूछिए और उनके परिवार से पूछिए, उस गांव समाज से पूछिए। ये यहाँ चौक चौराहा पर और दिल्ली में बैठ कर के बोलने से कुछ नहीं होगा। टीवी वाला सब झूठ बोल रहा है कि आप लोग लड़ रहे हैं आपस में बिहार में आरजेडी जेडीयू का। हम लोग क्यों कहेंगे कि टीवी वाला सब झूठ ही बोलता है? इसी में बहुत लोग सच बोल रहे, जैसे आप सच बोल रहे हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है अच्छा कि लोग झूठ बोले? एक सवाल और ले लीजिए, बिहार में कितनी सीटें? सब सीट 40 सीट मिलेगा। तो मदन साहनी है और केंद्रीय मंत्री भी हैं, नीतीश के करीबी लोगों में से हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, जो दिल्ली में टीवी अखबार आपको दिखा रहा है दिन रात, उसके उलट बिहार की राजनीति अलग है। वहाँ सोशल जस्टिस को लेकर बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। जाति जनगणना नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ है, सरकारी नौकरियां दी जा रही है और बिहार के लोगों की प्राथमिकताएं अलग है। बिहार में सोशल जस्टिस को लेकर लंबी लड़ाई रही है, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे रामविलास पासवान हो, और उसी कड़ी को नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मीडिया का आकलन जो दिल्ली वाले लोग हैं वो हो सकता है कि आपको सूट न करता हो आरजेडी जेडीयू को, लेकिन बिहार में जब आप जाएंगे तो राजनीतिक रूप से और वोट के लिहाज से वहाँ सोशल जस्टिस की लंबी लड़ाई है और वहाँ के लोग फिलहाल सरकारी नौकरी, जाति जनगणना उनकी प्राथमिकताएं, और इसलिए आरजेडी जेडीयू को लगता है कि फिलहाल बिहार में उनके गठबंधन का कोई विकल्प नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।